बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, कर्मों का फल जो लोग 84 लाख योनियों के बाद अनमोल मनुष्य जीवन प्राप्त करके हरि भजन नहीं करते और मांस मछली खाकर पाप इकट्ठा करते हैं, जिनके कारण बेजुबान जानवरों की क्रूर हत्या की जाती है, और वो लोग बोलते हैं कि हमने कौन सा जानवर को मारा है, हमने तो होटल में बैठकर खाया है। यमराज के दरबार में उनका बहुत बुरा हाल होता है। श्री गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो सभी मनुष्य, इन कथन को ध्यान से सुने। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है, जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करते थे, उनका परिचय हो गया। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूँ तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने लगा। घोड़ी इतनी बदतमीज़ थी कि जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज़ भागे। खींचते खींचते उसके गलफड़ तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मन ने वार किया, फौजी भी मारा गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है ही नहीं, अब ये पैसा किसको दूँ। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश हुए कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ ने उसे पढ़ा लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अभी ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन में
बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ दौड़ कर गए। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ गए। रास्ते में एक आदमी मिला। कहाँ रे सेठ जी, क्या हुआ? बहुत दुखी लग रहे। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना ही दे दिया। आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज हो गया है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। जब बच्चा मर गया, अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना? बोले, सेठ जी का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों? बोले, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए तो उसे रोना तो आएगा ही। बोले, आपको क्यों रोना? बोले, मेरा बेटा मर गया तो और किसको रोना? कहने लगे, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। बोले कि किस दिन? बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। कहने लगे, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो था ही। बोले कि उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोले कि किस दिन? अरे जिस दिन फौजी मर गया था। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे। बोले, हाँ महाराज, खुश तो था। बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। बोले, किस दिन? अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। बोले, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात? कहने लगे, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। बोले, किस दिन? अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहा था। कहने लगे, महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? महाराज जी, ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। कहने लगे, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए
बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया। शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए, वो भी वैद्य को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। जब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया, सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा जी बोले, यह वही घड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। हे नर नारियों, हे महापुरुषों, अगर तुम सत्संग सुनोगे तो तुम इनके लिए रोने वाले नहीं और ये तुम्हारे लिए रोने वाले नहीं। लेकिन सत्संग न सुनने से, विवेक न होने से तुम इनके लिए रोते हो। ये तुम्हारे लिए रोते हैं जब तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन है। कर्मों का लेन देन पूरा हुआ, चला गया। उसका लक्षण प्रतिषिद्ध कर्म है। जब आदमी दुखी होता है तब उसे ज्ञान होता है कि उसने पाप कर्म किया है। मनुष्य में उपजी वासनाओं पाप कर्म करने को प्रेरित करती है। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस कर्म से अहंकार बढ़े वह देखने में पुण्य प्रतीत होने पर भी पाप हो जाता है। इसके विपरीत जिससे अहंकार की निवृत्ति हो वह देखने में पाप होने पर भी पुण्य हो जाता है। इसलिए शास्त्रों की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से, संप्रदाय की दृष्टि से जो मना किया हुआ काम है उसको कभी नहीं करना चाहिए। पाप पहले कर्तापन के अभिमान में आता है, फिर वासना के रूप में आता है, फिर दुख के रूप में आता है। इसमें बड़े बूढ़ों का तिरस्कार जरूर रहता है जिससे पाप की उत्पत्ति होती है। मनुष्य अनादि अविद्या को तो समझता नहीं, बस कामना के वश में हो जाता है और उसके फलस्वरूप वह अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इन प्रवृत्तियों के कारण ही मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। असल में जो अपनी उन्नति एवं दूसरों की उन्नति में मदद करने वाला काम है वह पुण्य है, किंतु जो अपनी और दूसरों की उन्नति में बाधक है वह पाप है। पाप कर्म की परिभाषा ही यह है कि जिसमें कर्तव्य का अभिमान हो, वासना हो और जिससे अंत में दुख मिले, ग्लानि हो, पछतावा हो। अतः मनुष्य मात्र को सचेत होना चाहिए जिससे पछतावा ना हो, और वही मार्ग पुण्य का मार्ग है। मनुष्य को अपने पापों का नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। बड़ा पाप हो तो बड़ा प्रायश्चित, छोटा पाप हो तो छोटा प्रायश्चित। जैसे बड़े रोग के लिए अधिक दवा, छोटे रोग के लिए कम दवा। किंतु यदि मनुष्य प्रायश्चित करने के बाद भी पाप में प्रवृत्त हो जाता है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। भक्ति मार्ग यह कहता है कि यदि पतंजलि दर्शन के यम नियम की परिपालना ठीक से न हो
सके तो भगवान में मन लगा देना चाहिए। मनुष्य की वास्तविक शुद्धि परमात्मा की भक्ति से संभव है। एक बार यदि मन परमात्मा में लग जाए, मनुष्य का राज परमात्मा के गुणों में हो जाए और उनके चरणाविंद में उसका मन पहुंच जाए, तो वह पाप कर्मों से दूर ही रहेगा। कई बार फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद और कई बार अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म जब तक फल नहीं देता, जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए हुए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते।